Good morning, students. In this class, we will discuss about the topic decomposition reaction. So, decomposition reactions are those reactions in which a single reactant is decomposed, means break into two or more than two products. Decomposition reactions is caused by various substances like decomposition occur by heat, decomposition occur by electricity, and decomposition occur by sunlight. So decomposition occurred by heat we already discussed by three different equations. In this video we will cover the decomposition by electricity and decomposition इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि decomposition of water with the help of electricity is also known as the electrolysis of water. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या किया जाता है, जो वाटर है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. जैसे देखो हमारे पास जो वाटर है, वाटर जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर. अब ये सारा का सारा जो है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है. जैसा कि आप देखो फिगर नंबर 1.6 में है. इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो एक प्लास्टिक का मग है. उस प्लास्टिक के मग में क्या किया है, नीचे से दो होल किए हैं ड्रिल से. उन होल में क्या फिट किया, रबड़ कॉर्क. ठीक है, उस रबड़ कॉर्क के अंदर दो ग्रेफाइट रोड हैं, एक ये रहा और एक इस साइड है. ये जो दोनों ग्रेफाइट रोड हैं ये किसकी तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करते हैं. ग्रेफाइट किसका बना हुआ है, कार्बन का, बिकॉज कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या किया गया है, इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर टेस्ट ट्यूब को डाला गया है और इस तरह से. अब इन दोनों ट्यूब्स को इन्वर्टेड फॉर्म में जब डाला गया तो इस प्लास्टिक जग के अंदर क्या फिल है, वाटर फिल है. और इस वाटर में प्लस में क्या मिक्स किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करने का क्या मोटिव है कि जो वाटर है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाए, बढ़ जाए. ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को आगे बैटरी के साथ कनेक्ट किया. एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड जो पॉजिटिव होगा, सेकंड होगा कैथोड जो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा. और इन दोनों को आगे एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बीच में एक स्विच लगाया है पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए. अब जैसे ही हम स्विच को ऑन एंड ऑफ करेंगे, स्विच पहले ऑफ होगा, फिर जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा. डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों की दोनों गैसेस हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेंगी. ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें एनोड एंड पे मिलेगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें मिलेगी कैथोड एंड पे. जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा तो बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हम आइडिया लगाएंगे कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया. यू कैन सी यहाँ से वाटर से क्या हो रहा है कि बबल्स जो हैं वो निकल रहे हैं. उसके बाद अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय decomposition of water is used in the fuels. ठीक है, and this fuels is used in the rockets. And oxygen gas here is produced used for the welding purpose. Okay, ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होती है. सो हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट वेदर इट इज़ द हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होगा. हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे. जैसे ही हम बर्निंग कैंडल को दोनों ट्यूब के पास लेके आएंगे, जिस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, दूसरी ट्यूब में क्या है, ऑक्सीजन ट्यूब है, ऑक्सीजन गैस है. दोनों ट्यूब को हम क्या करेंगे, जब ये पूरी की पूरी गैसेस से फिल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इनको पूरा का पूरा फ्री कर लेंगे और एक बर्निंग कैंडल के साथ इसका हम टेस्ट करेंगे.
हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट जब भी किया जाएगा तो हाइड्रोजन जब भी बर्न करेगी तो हाइड्रोजन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड, ठीक है। और साथ में इसके क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन मतलब जिस तरह से हम क्रैकर चलाते हैं तो उसी तरह से क्या होगा, छोटे छोटे धमाके होंगे पटाखे जैसे, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब जो एनोड एंड पे थी जहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। तो क्या होगा, बर्निंग कैंडल जो होगी वो और ज़्यादा फ्लेम के साथ बर्न करना स्टार्ट कर देगी, मतलब जो उसकी फ्लेम जो होगी वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारा का सारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर is an example of decomposition reaction. In this reaction, water break down into hydrogen and oxygen gases. For this we set an experimental setup. In this we take a plastic mug, in this we take water with sulfuric acid, and we use the two graphite rod, one as anode and one as cathode. After that we dip the empty test tube into on it, and we connect the two ends of graphite rod with 6-volt battery and a switch. When we turn on the switch, then current start moving and decomposition of water start. Decomposition of water will give two gases, oxygen gas and hydrogen gas. Oxygen gas we collect on the anode end, and hydrogen gas we collect on the cathode end. And the gases produced here is used for various purpose. Hydrogen gas is used for the fuel and oxygen gas is used for the welding purpose. After that, what is the test of hydrogen gas and oxygen gas? We take a burning candle near near the test containing hydrogen and oxygen gas. When we take a burning candle near the test tube which contain the hydrogen gas, then then hydrogen gas start burning with pop sound, ठीक है। पॉप साउंड मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन होगी उसमें क्या होगा, जो कैंडल की फ्लेम है वो और ज़्यादा जो है वो तेज हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So thank you.